ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सरहद पर भी गोलीबारी में एक ब्रेक लग गया है। पिछली 2 रातों से सरहद पर शांति है, लेकिन उससे पहले कई दिनों तक पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में भारत के कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन सीमा पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान सेना के हौसले पस्त कर दिए हैं। पूरे मामले पर आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने बात की सीमा सुरक्षा बल के डीजी डीके पाठक से। नमस्कार, मैं हूं मौसमी सिंह और आज तक पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीके पाठक साहब। आइए उनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री का बयान आया है कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। बीएसएफ लगातार करारा जवाब दे रहा है। आप किस मुकाम पे है बीएसएफ की लड़ाई? ये उम्मीद तो हमेशा ही रहती है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इसमें ना सिर्फ बीएसएफ का नुकसान होता है बल्कि सिविलियन का। सबसे ज़्यादा हम लोग की जो कंसर्न रहती है वह रहती है कि जो आम जनता है जो बॉर्डर एरिया में रहती है वो तो कोई ट्रेन नहीं होते हैं, वो लोग, उनके पास ना ही कोई हथियार होते हैं। जब एक इस तरह के पॉपुलेशन के ऊपर में आकर फायरिंग हो और मोर्टार सेल्स गिरें और उनकी कैजुअलिटी हो, उनकी इंजरी हो, तो बड़े दुख की बात होती है। तो इस तरह की घटना ना हो, बॉर्डर पे पीस रहे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन लगातार सिविलियन इलाकों पे फायरिंग हो रही है, लगातार अटैक्स जो हो रहे हैं वो सिविलियन जो गांव के इलाके हैं उस पर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारे जो सिविलियन इलाके में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जितने फायर हम लोगों के पोस्ट के ऊपर में आए हैं लगभग उतने ही फायर सिविलियन इलाके पर भी आए हैं। इसीलिए कई लोगों की डेथ भी हुई है, कई लोगों की इंजरी भी हुई है, कई लोगों के मवेशियों की भी डेथ हुई है और कई लोगों के घर भी बर्बाद हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने अभी कॉम्पेंसेशन भी अनाउंस किया है और जिस तरह से जो गांव प्रभावित हुए हैं, जवाबी फायरिंग में हमने सुना है कि काफ़ी डैमेज उस तरफ हुआ है। कुछ पाक रेंजर्स की भी मौतें हुई हैं, कुछ घायल हैं। ऐसी खबर आई है कि 7-8 पाक रेंजर्स जो हैं उनकी मौत हुई है और करीबन 10-20 घायल हैं। शायद इसीलिए वहाँ पे शांति है। कोई पिछले 24 घंटे में देखें तो फायरिंग नहीं हुई। आपकी रिपोर्ट क्या है? बॉर्डर के उस पार क्या क्षति, क्या नुकसान, क्या डेथ हुई, इसके बारे में मुझे तो कोई पक्की खबर नहीं, इसलिए चूँकि कोई मेरे पास पक्की खबर नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। सर, पर ऐसे कुछ सूत्र ये बता रहे हैं कि पाक रेंजर्स भी कुछ क्षति हुई है और कुछ घायल भी हुआ है, काफ़ी डैमेज किया भी है। सर, जिस चीज़ के बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है मैं उस बारे में कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। अपने इलाके में मुझे जानकारी है, बॉर्डर के उस पर क्या क्षति, क्या नुकसान, क्या डेथ, क्या इंजरी है, इस बारे में मुझे कोई पक्की जानकारी नहीं है। फिर क्या वजह आपको लगता है, क्या वजह है कि पाकिस्तान सरहद पार, वही पाकिस्तान जो 2 अक्टूबर से धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा था, एकाएक चुप्पी साध लेता है, फायरिंग कम हो जाती है? क्या वजह आपको लगता है? बीएसएफ को क्या लग रहा है कि क्या वजह? वो क्यों फायरिंग कर रहे थे इसके बारे में हमें नहीं पता को क्यों फायरिंग कर रहे थे। 2 तारीख से जो फायरिंग शुरू हुई वो क्यों हुई ये आज तक हम लोग को नहीं पता है। उन्होंने क्यों बंद कर दिया ये भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फायर करना और फायर बंद करना ये उनका अपना इनिशिएटिव, अपना डिसीजन है। हम तो सिर्फ बीएसएफ में हम सिर्फ इसको रिटेलिएट करते हैं जी। और जब रिटेलिएट करते हैं तो अच्छी तरह रिटेलिएट करते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, उन्होंने क्यों फायर शुरू की और क्यों फायर बंद कर दिया, ये इस बारे में मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ कि क्यों बंद हुआ या क्या हुआ।